नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करेंगे भाई इजराइल पे ईरान ने जो अटैक कर दिया। आप सब लोगों को पता ही होगा, न्यूज़ देख ली होगी, हम तो थोड़ा लेट चल रहे हैं, देख सकते हैं। इस पे हम डिटेल से थोड़ा बात करेंगे। इजराइल पे हमला शुरू कर दिया है ईरान ने। जी हाँ, अब आगे क्या होगा, आगे के स्टेप के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये तो जैसे को तैसा होना ही था, उसका रिएक्शन तो देखो आएगा। ईरान ने साफ साफ बोल दिया था कि 48 आवर्स में हम इजराइल से बदला लेंगे। तो बदला उनकी तरफ से लिया जा चुका है। उसमें कितना नुकसान हुआ, भारत सरकार क्या बोल रही है, इजराइल में वहाँ पे लोग इंडियन है उनका क्या होगा, अभी जो नए जिनके वीज़ा वगैरह आ रहे हैं उनका क्या होगा, भारत सरकार ने क्या स्टेप उठाया है, इस पे थोड़ा सी मैं मेरे अपने विचार रखूंगा। आप भी कमेंट करके बताना कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, शुरुआत होती है यहाँ पे भारत के एडवाइजरी में। ये अपने वीडियो बनाया था। ईरान ने 2 दिन के अंदर इजराइल पे हमला करने की धमकी भी दी थी। भारत सरकार ने इसकी एडवाइजरी भी जारी की थी। मिसाइलें भी ईरान ने तैनात कर दी थी, आप देख सकते हैं। अब वैसा कल आज रात को सुबह इंडियन टाइम के अनुसार देख सकते हैं 3 बजे रात का हमला ईरान का इजराइल पे हमला, 300 मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया गया। इजरायली मिलिट्री बेस को नुकसान, बाइडेन बोले जवाबी हमले में इजराइल का साथ नहीं देंगे। 4 मिनट पहले की न्यूज़ है, हालांकि ये न्यूज़ मॉर्निंग की है, अभी ये पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये इजराइल में कोई मंदिर है उसका है। इसके ऊपर जो ये आपको दिख रहे होंगे ना, ये मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है, यानी इनको रोकने का एक जो एंटीफायर इनके पास जो सिस्टम उनसे रोकने का इनका एक सिस्टम है, उससे रोका जा रहा है। और आपको पता है इसका कारण ये था भैया, है ना, 2 दिन पहले इसके ऊपर हमला किया था। और जैसे ही ये हमला हुआ, इराक के अंदर जश्न का माहौल बना दिया गया। जश्न का माहौल बन गया कि भैया इजराइल से हमने बदला ले लिया है। हालांकि नुकसान इतना नहीं हुआ, उनकी जितने भी थे अमेरिकी जहाज वगैरह ने उनके रोक लिया था। देखिए, ये तो चलो हो गया, ये तो होना ही था, ये तो इजराइल ने साफ बोल दिया था। इससे बीच में ओमान से एक जहाज निकला था जो भारत आ रहा था, जो इजराइल का जहाज था, उसको भी ईरान के सैनिकों ने आपको पता है उसको अपहरण एक तरीके से किडनैप कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। उसमें 13 भारतीय क्रू मेंबर थे। और ये एक बहाना था उनका कि लोगों का ध्यान इधर चला जाएगा कि ईरान ने ये सब कुछ कर लिया तो अपना शांत कर देगा। लेकिन उसी दूसरी रात को ये हमला उन्होंने किया इजराइल के ऊपर। अब भैया इजराइल की सरकार एकदम गुस्से में है, नेतन्याहू एकदम पूरे उबाल पे हैं। उन्होंने बोल दिया कि हम बदला लेंगे, जवाबी कार्रवाई करेंगे। हालांकि अमेरिका ने ये बोला कि हम इजराइल के साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन उन्होंने ये बोला कि आपका हम काउंटर में सहयोग नहीं देंगे। यानी अगर इजराइल मान लो हमला करता है तो अमेरिका सपोर्ट नहीं करेगा उनका कि तुम हमला कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने ये बोला कि अगर ईरान और हमला करता है तो हम उनको रोकने में इजराइल के साथ में हैं। तो कहने का मतलब ये तो फाइनल है भैया, इजराइल के साथ में और बहुत सारे देश हैं, ईरान के साथ में छोटे मोटे कोई आतंकवादी गुट टाइप के हैं। हालांकि मिलिट्री पावर दोनों की सेम है, बराबर है। इजराइल के पास भी पावर उतना ही है जितना ईरान के पास है। मेन बात यह है, अपने को ये देखना है भी जो इजराइल में इंडिया के लोग हैं उनका क्या होगा। भारत सरकार ने भी फ्लाइटें रोकने का एक सुझाव मांगा है कि इजराइल इंडिया से जो इजराइल की फ्लाइटें जा रही हैं उनको क्यों न रोक दिया जाए। अभी तक फ्लाइटें बंद नहीं हुई है, बंद करने के पूरे चांसेज हैं। ईरान ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, इजराइल ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में ओपन कर लिया। हालांकि भारत की तरफ से कुछ 2 फ्लाइटें हैं, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया कि हम अभी वहाँ पे फ्लाइट नहीं करेंगे, क्योंकि वो नो जोन में घोषित कर चुका है ईरान वगैरह में। तो अभी नुकसान क्या होने वाला है, देखिए पहली बात तो भारत के 20-22 हज़ार लोग वहाँ पे रह रहे हैं। अगर युद्ध छिड़ता है तो उनको निकालना पड़ेगा। और अभी भैया आप लोग जो इजराइल जाना चाह रहे थे, बहुत सारे लोगों के वीज़ा आ चुके हैं, है ना, टिकट बन चुकी है, सब कुछ एकदम तैयार है कि अभी जाने वाले हैं। 5-6 हज़ार लोगों का हमने जिक्र किया था। अब आप लोगों के साथ ये दिक्कत आएगी कि भाई साहब आपने एजेंटों को पैसे दे दिए, वो पैसा आपका क्या होगा। उस पैसा वैसे देखा जाए तो आपका सुरक्षित होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि गेम तो फ्री ऑफ कॉस्ट का है, इसका कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। लेकिन अब एजेंट क्या बहाना बनाते हैं, आगे भारत सरकार क्या स्टेप उठाती है। लेकिन हम तो ये उम्मीद करेंगे इजराइल के ऊपर अगर प्रेशर नहीं दिया गया तो 100% लड़ाई तय है, ये युद्ध वार की तरफ जाएगा, ये मामला बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हाँ, इजराइल के ऊपर बहुत सारे देश मान लो प्रेशर दें कि भाई आपने किया, उन्होंने किया, मैटर क्लोज कर दो, तब तो ये बांध सकती है। भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। दोनों देशों के साथ में हमारा कम से कम 1 लाख करोड़ के करीब तो भैया इजराइल के साथ लेन देन होता है, बिजनेस व्यापार जिसको 1 लाख करोड़। और ईरान के साथ हमारा लगभग 20-25 हज़ार करोड़ रुपए का उनके साथ भी लेन देन होता है। तो 1.25 लाख करोड़ के लगभग अपना लेन देन चल रहा है। तो भारत को ये नुकसान होगा। दूसरा नुकसान ये होगा कि अगर मान लो युद्ध कल को बड़ा रूप ले लेता है तो आपको पता है खाड़ी देशों के रिलेटेड अपना जो लेन देन है, महंगाई एक तरीके से चरम सीमा पे पहुंच सकती है, क्योंकि अपना जो लेन देन है वो स्टॉप हो जाएगा। तेल के भाव, जो पेट्रोल डीजल वगैरह है, उनके भाव जस्ट बढ़ सकते हैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ तरीके से। तो कहने का मतलब है ये लड़ाई इनका कोई समाधान नहीं है। हालांकि ईरान ने हमला किया है अमेरिका को रोकने, अमेरिका ने रोका इनको, उसके बावजूद उन्होंने हमला किया है और ये सोचते हैं कि हमने बदला ले लिया। हालांकि इजराइल को इतना नुकसान नहीं हुआ, उनकी डिफेंस पे कुछ नुकसान हुआ है, 12-13 लोग घायल भी हुए हैं। इजराइल अभी मुझे नहीं लगता कि रुक पाएगा, वो एक्शन जरूर लेगा और बहुत सारे देशों ने भी उनका सपोर्ट किया। जैसे ब्रिटेन ने अपने वारशिप भेज दिए हैं,
उधर खाड़ी की तरफ, और अमेरिका ने भेज दिए हैं, जर्मनी ने भी सपोर्ट किया है इसराइल का, कनाडा ने भी बोला है, और भी बहुत सारे देशों ने इसराइल का सपोर्ट किया कि ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे क्या अपडेट आती है उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल के टाइम में यही है कि भैया अभी सिचुएशन ख़राब है। हालांकि इसराइल में जो लोग रह रहे हैं उनके हिसाब से इतना कुछ नहीं है, उनको शेल्टर होम में भेजने का बोला है, सायरन वगैरह वो पूरी सुविधाएं उन्होंने सरकार ने पहले से कर रखी हैं। बाकी युद्ध होता है तो दिक्कतें तो होती हैं, आप सबको पता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।